बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है माही वे पार्ट 2। सुबह के 9 बज रहे थे जब जैद मलिक की आंख खुली। जैद मलिक ने अपने बाजू में बेखबर सोई हुई माही को देखा, जिसके गले और गर्दन पर लम्स के निशान थे, और वो सोचने लगा, मैं रात को कितना बेरहम बन गया था, कितना रोई बेचारी, क्या हालत कर दी मैंने इसकी। और फिर इसकी चादर बराबर उसे उड़ाकर वॉशरूम में चला गया। जब वो फ्रेश होकर बाहर आया, तब इसने सोते हुए माही की पेशानी पर बोसा दिया और प्यार से कहा, माही उठ जाओ मेरी जान, सुबह हो गई, 9 बज गए। तब माही भी उठ गई। अपनी चादर को बराबर अपने ऊपर लपेटकर वो सीधा वॉशरूम में घुस गई। गुस्ल करने के बाद माही ने खुद को मिरर में देखा। इसका जिस्म कल रात की कहानी बयान कर रहा था। गर्दन और चेस्ट पर इसके लम्स के गहरे निशान बन गए थे। माही को जैद मलिक से चिढ़ महसूस हुई। इसने जैद मलिक के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। माही खूब रो रही थी। माही सोचने लगी, अभी उम्र ही क्या थी मेरी, सिर्फ 19 साल में ही तो कदम रखा था मैंने। हंसने खेलने के दिन थे मेरे। अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहती थी मैं। क्या कुछ सोचा था मैंने अपने लाइफ के बारे में। एब्रॉड जाकर MBA करना था मुझे। मैं अपने बाबा के बिजनेस में हाथ बढ़ाना था मुझे। एक पावरफुल बिजनेस वुमेन बनना था मुझे। मगर इस जैद मलिक ने मेरी जिंदगी में आकर मेरे सारे सपनों को रोन दिया। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। वो ये सोच ही रही थी कि वॉशरूम के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। माही के पूछने पर, कौन है? जैद ने कहा, दरवाजा खोलकर कपड़े ले लो। तुम अंदर तो आ गई, लेकिन तुमने अपने कपड़े नहीं लाए हैं। और माही ये देखकर हैरान रह गई कि वो सच में कपड़े लाना भूल गई थी। बस चादर लपेटकर वैसे ही बाथरूम में आ गई। जैद मलिक ने कहा, माही अपने कपड़े ले लो। बहुत सोचने के बाद डरते हुए माही ने बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खोला और अपना हाथ बाहर निकाला। जैद मलिक ने शराफत से कपड़े इसके हाथ पर दे दिए और माही ने झट से दरवाजा बंद कर दिया। माही वॉशरूम से बाहर आई, तब जैद मलिक कमरे में नहीं था। माही ने शुक्र का कलमा अदा किया और फट से मिरर के सामने आई। ये लाइट पिंक कलर का स्टाइलिश सा सूट था, जिसमें माही बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसने अपने बालों में छोटा सा क्लेचर लगाकर बालों को वैसे ही खुले छोड़ दिए थे, बिना किसी मेकअप और बिना किसी ज्वेलरी के। आज इसका वजूद बहुत ही फीका फीका सा लग रहा था। माही सोफे पर आकर बैठी थी कि सना मलिक अंदर आई। माही ने इन्हें सलाम किया। सना मलिक ने बहुत ही प्यार से इसका जवाब दिया और सर पर हाथ रखकर माही को कई सारी दुआएं दी और कहा, माही तुम आज कोई ज्वेलरी नहीं पहनी हो। कहते साथ ही इन्होंने वार्डरोब खोलकर कई सारे ज्वेलरी के डब्बे बाहर निकाले और एक नफीस सा नेकलेस निकालकर माही के गले में पहना दिया और साथ में सोने के हीरे जड़ाऊ कंगन भी पहना दिए और कहा, बेटा नीचे आऊंगी तो थोड़ा सा मेकअप कर लेना, तुम और ज्यादा खूबसूरत लगूंगी। सना मलिक ने मुस्कुराकर कहा। साथ मुलाजिमा नाश्ते का ट्रे लेकर आई अंदर। सना मलिक ने माही से कहा, बेटा माही तुम और जैद दोनों मिलकर नाश्ता कर लो। जैद भी आता होगा, दोनों नीचे आ जाना, मेहमान आए हैं मुंह दिखाई के लिए, ठीक है। ये कहकर वो जाने लगी। तब ही जैद मलिक अंदर आया, माँ को सलाम किया और फिर माही के पास आकर सोफे पर बैठ गया। जैद इस तरह से माही के पास बैठा कि इसका घुटना माही को लग रहा था। माही मजीद सुकड़ कर बैठ गई, लेकिन जैद इससे चिपक कर बैठ गया तो तंग आकर माही ने उठना चाहा। जैद ने इसका हाथ पकड़कर अपने तरफ खींचा और इसे गोद में बिठा लिया और अपने दोनों हाथ इसके कमर में हायल करके इसे मजीद करीब किया और कहा, कहाँ जा रही हो मेरी जान, नाराज हो मुझसे? माही ने कहा, छोड़ो मुझे, हटो, तुम ही खुद कर लो नाश्ता, मुझे नहीं करना, जाने दो। माही ने नाराजगी से कहा। जब जैद मलिक इसके लिए थोड़ा सा खिसक गया और अपने बाजू में बिठा दिया और दोनों ने फिर चुपचाप से नाश्ता कर लिया। माही नीचे चली गई। मेहमानों ने माही की खूब तारीफ की और मुंह दिखाई में माही को ढेर सारे तोहफे भी दिए। सना मलिक के कहने पर माही वहाँ से उठकर आराम करने के लिए अपने कमरे में आ गई, क्योंकि रात को वलीमे का फंक्शन भी था, जिसके लिए इसे पार्लर जाना था और पार्लर की अपॉइंटमेंट 4 घंटे बाद की थी। इसलिए तब तक माही ने सोचा वो रेस्ट कर लेती है। मुलाजिमा ने सारे गिफ्ट माही के कमरे में पहुँचा दिए, जिसे माही ने बस यूं ही देखा और रख दिया। माही आराम करने के गर्ज से लेटी ही थी कि इसकी आंख लग गई। तभी जैद मलिक आकर इसके पास बैठ गया और होठों पर हल्की सी किस की। वैसे ही माही की आंख खुल गई। माही को जैद मलिक की हरकत नागवार गुजरी। माही ने कहा, तुम ठीक से नहीं रह सकते क्या? अरे बख्श दो मुझे, रेस्ट करना है, जाओ यहाँ से। जैद
मलिक ने मुस्कुराकर कहा, यार चिढ़ क्यों रही हो? मैं कल रात को तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा देना भूल गया था। जैद मलिक ने अपनी जेब से डिब्बा निकालकर माही की तरफ बढ़ा दिया। उस डिब्बे में खूबसूरत इयररिंग थे। जैद मलिक ने कहा, देखो तुम्हारे लिए लाकर रखे थे मैंने, कैसे लगे? इयररिंग को देखकर माही ने बमुश्किल कहा, अच्छे है, और करवट बदल कर लेट गई। जैद मलिक ने कहा, अच्छा तुम आराम करो, मैं बाहर जा रहा हूँ, 2-3 घंटे के बाद आ जाऊंगा, ठीक है? कहकर वो कमरे से निकल गया और माही ने सुकून की सांस ली। शाम को वलीमे का फंक्शन शहर के मशहूर हॉल में रखा गया था। माही पार्लर से तैयार होकर सीधा फंक्शन हॉल पहुंच चुकी थी। माही ने वलीमे की तकरीब के लिए ग्रीन कलर का गरारा सूट पहना था। आज माही किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी, बहुत ही हसीन लग रही थी। सब लोगों ने इसकी तारीफें की। जैद मलिक की पसंद की दाद दी। कोई कह रहा था, जैद तुम्हारी पसंद बहुत ही आला है। फंक्शन बहुत ही आलीशान था। शहर के मशहूर नामचीन लोग इस फंक्शन में शामिल थे। वलीमे की तकरीब में आरिफ मिर्जा भी आए थे, जो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन माही ने इनसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि माही इनसे नाराज थी। आरिफ मिर्जा को समझ तो आ गया कि इनकी बेटी इनसे नाराज है, लेकिन धीरे धीरे इस दिल का मैल छट जाएगा। ये सोचकर आरिफ मिर्जा मुतमईन हुए। जैद मलिक के गले लगकर अलविदा कहा और घर वापस चले गए। वलीमे का फंक्शन देर रात तक चलता रहा। जैद और माही को घर आते आते रात के 2 बज गए थे। दोनों ने चेंज करने के बाद जैसे ही बिस्तर पर लेटा, थकावट के सबब दोनों सो गए। इन्हें पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। जब दरवाजे पर किसी ने नॉक किया तो दोनों की आंख साथ में खुली। घड़ी में देखा तो 9 बज रहे थे। मुलाजिमा नाश्ता करने के लिए दोनों को बुलाने आई थी। मुलाजिमा की आवाज से जैद मलिक तो अच्छे से जाग गया था, लेकिन माही अभी तक नींद के खुमार में थी। माही को ऐसा खुमार आलूदा देखकर जैद मलिक को शरारत सूझी। जैद मलिक सोते हुए माही के ऊपर बैठ गया और इसके दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लिए। माही के होठों पर किस किया और कहा, मेरी जान, रात को तो तुम बच गई, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, अब बच कर दिखाओ। माही की तो नींद जैसे सटपटा कर भाग गई और माही घबरा गई। छोड़ो, अभी नहीं, मुझे छोड़ो, अभी नहीं, बहुत देर हो गई, देखो कह रही हूँ। और जैद मलिक हंसने लगा और कहा, मेरी जान, मैं तो बस मजाक कर रहा था, चलो उठो, जल्दी फ्रेश हो जाओ, हमें नीचे जाना है, अम्मी और दादी इंतजार कर रहे हैं नाश्ते के लिए। माही ने जैद को खा जाने वाली नजरों से घूरा और उठकर वॉशरूम में चली गई और फ्रेश होने के बाद नाश्ता करने के लिए नीचे चली गई। वो बस टेबल खिसकाकर बैठी ही थी कि पीछे से जैद मलिक ने आकर इसके गाल पर किस की और इसके बाजू में बैठ गया। इसे ऐसा करता देख अम्मी और दादी मुस्कुराने लगे, जबकि माही ने नागवारी से जैद को देखा और मारे शर्म के नाश्ता करने में मगन हो गई। नाश्ता करने के बाद सब लोग सोफे पर आकर बैठ गए थे। दादी और सना मलिक की बातें शुरू थी। तब जैद मलिक ने माही से पूछा, तुम्हारे पापा आए थे ना कल, मिली तुम इनसे, कैसा लगा पापा से मिलकर? माही कुछ कहे बिना ही उठकर जाने लगी। जैद ने इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही हो, बैठो तो सही, कहाँ जा रही हो, बैठो तो सही, बातचीत करो हमारे साथ। लेकिन इसने जैद मलिक की बात नहीं सुनी और उठकर कमरे में चली गई। माही के चले जाने के बाद सना मलिक ने जैद से कहा, बेटा, मुझे लगता है तुमने जाती कर दी इस बच्ची के साथ, देखो कैसे मुरझा गई है वो, ऐसे थोड़ी हो, नई नवेली दुल्हन, कितनी खुशी होती है। दादी ने कहा, कितनी रौनक होती है इनके चेहरों पर, उम्र भी तो कम है बच्ची की। तो तब जैद मलिक ने इनकी बात रोक कर कहा, अरे दादी, आप सब गलत समझ रहे हो, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। सना मलिक ने कहा, बेटा तुम सब बात छोड़ो और ये बताओ तुमने कितने दिन की छुट्टी ली है? जैद ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ 1 हफ्ते की अम्मी, और 3 दिन गुजर भी चुके हैं, सिर्फ 4 दिन बाकी है। तो सना मलिक ने बेटे से कहा, देखो बेटा जैद, तुम्हारी अभी नई शादी हुई है, ये वक्त घूमने फिरने का होता है, बीवी से मोहब्बत करने का होता है, अपनी मोहब्बत का इजहार करने का, प्यार जताने का होता है, ऑफिस संभालने का नहीं। ऑफिस से तुम और 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो और कहीं हनीमून पर लेकर चले जाओ माही को, मूड खुशगवार होगा इसका, अच्छे से बात करने लगेंगी, और तुमसे उम्र में भी काफी छोटी है, तुम इसकी पसंद नापसंद जानो, इसे घूमने फिरने लेकर जाओ। जैद मलिक ने कहा, हाँ अम्मी, आप ठीक कह रही है, कहाँ लेकर जाऊँ मैं हनीमून के लिए इसे? जैद मलिक ने माँ से पूछा। माँ ने कहा, बुद्धू, मुझसे क्या पूछ रहे हो तुम, जाकर अपनी बीवी से पूछो, तुम दोनों मिलकर प्लानिंग करो ना हनीमून की, चलो जाओ, ठीक है, मैं माही से बात करता हूँ। अम्मी, थैंक यू सो मच अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी,
कहकर वो कमरे में चला गया। माही वार्डरोब में कुछ देख रही थी। जैद ने इसका हाथ थामा और बेड पर लेकर बैठ गया। माही दिल ही दिल में डर रही थी कि अब ये क्या करेगा। बड़े प्यार से माही को कहा, जान हम कहीं घूमने चले क्या? मेरा मतलब है हनीमून पे चलते हैं। वैसे तुम्हें कौन सी जगह पसंद है? माही ने सूखे फीके लहजे में कहा, मुझे कोई जगह पसंद नहीं है और मुझे कहीं नहीं जाना। जैद चुप हो गया। अम्मी की कही बात इसके जहन में आ गई कि शायद इसने सचमुच कोई जाती तो नहीं कर दी, और फिर कुछ देर बाद कहने लगा, चलो हम तुम्हारे पापा के तरफ चलते हैं। मगर वहाँ भी माही ने जाने से इनकार कर दिया। अब जैद मलिक ने इसका हाथ पकड़ा और इसे ले जाकर और इसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। माही पूछ रही थी, हम कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए, मुझे कहीं नहीं जाना। जैद मलिक ने लॉन में खड़ी गाड़ी में माही को बिठाया और दूसरी तरफ से खुद बैठकर जन से गाड़ी आगे बढ़ा दी। पूरे रास्ते में जैद मलिक ने कहीं गाड़ी नहीं रोकी। गाड़ी रुकी तो सिर्फ आरिफ मिर्जा के घर के सामने। माही ने जब घर को देखा तो पलट कर वापस गाड़ी में बैठने लगी। जैद मलिक ने जल्दी से इसका हाथ पकड़ लिया। तब वो अपना हाथ छुड़ाने लगी। तब जैद मलिक ने इसे गोद में उठाया और सीधा अंदर चला गया और वो रुका डायरेक्ट आरिफ मिर्जा के कमरे में जाकर। आरिफ मिर्जा ने जब इन दोनों को इस तरह से देखा तो वो भी हक्के बक्के रह गए और वो पूछने लगे, क्या हुआ भाई, तुम इसे ऐसे क्यों लेकर आ रहे हो? माही के पैरों में कुछ चोट तो नहीं लगी? ठीक तो है मेरी बच्ची? जैद मलिक ने आरिफ मिर्जा को सलाम किया और साथ ही कहा, हाँ हाँ अंकल, आपकी बच्ची ठीक है। आपकी बच्ची दरअसल आपसे मिलना नहीं चाह रही थी, नाराज है आपसे। इसकी नाराजगी दूर कीजिए। शादी हुई तब से ये बहुत अपसेट है। आरिफ मिर्जा ने बड़े प्यार से माही को कहा, क्या हुआ मेरी बेटी, बोलो ना, क्यों अपसेट हो? मेरे शेर को कुछ हुआ क्या? जैद मलिक इन्हें देखकर मुस्कुराने लगा और कहा, माही मैं रात 8 बजे तुम्हें लेने आऊंगा, तब तक तुम अपने पापा के साथ रहो, ठीक है? अल्लाह हाफिज अंकल कहकर वो चला गया। तब माही ने कहा, क्या लगता है आपको पापा, मैं जैद मलिक के साथ खुश हूँ? आपने खुद के बिजनेस को बचाने के लिए मुझे दांव पर लगा दिया। मेरे सारे सपनों के बारे में आपको पता था, लेकिन फिर भी आपने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। मुझे आपने ऐसे शख्स से मेरी शादी करा दी जिससे मैं कभी मिली नहीं, जिसे मैं जानती नहीं, जिससे मैं मोहब्बत नहीं करती। बेटा मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे साथ कोई जाती नहीं की है। हाँ ये सही है कि मेरे बिजनेस को जैद मलिक ने बचाया है, लेकिन जैद मलिक ने मुझे इसकी ऑफर दी थी, इसकी शादी मैं तुमसे करा दूं, लेकिन मैंने इस ऑफर के लिए मना कर दिया था। फिर इसने कुछ दिनों के बाद मुझे कॉल की और हमारी एक छोटी सी मीटिंग हुई जिसमें जैद मलिक ने मुझे बताया कि वो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें वो हमेशा खुश रखेगा और तुम्हारे हर सपने, हर ख्वाब पूरे करेगा, तुम्हारी एजुकेशन भी मुकम्मल करवाएगा। लेकिन मैंने फिर भी मना कर दिया। मुझे लगा जैद मलिक शायद ऐसे ही कह रहा है। फिर जैद मलिक ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं कराऊं तो वो तुम्हें वैसे ही उठा कर ले जाएगा। मजबूरी के मारे और डर के मारे मैंने तुम्हारी शादी जैद मलिक से करा दी बेटा, और बाकी का तो तुम सब जानती हो मेरे बच्चे। वलीमे के दिन मैं तुमसे मिलने आया मेरे बच्चे, लेकिन तुमने मुझसे बात नहीं की। तब मैं दुख के मारे साइड में बैठ गया था। मुझे बैठा देख जैद मलिक की अम्मी सना मलिक मेरे पास आई और मुझसे कहा, भाई साहब यकीनन माही आपकी इकलौती बेटी है, लेकिन वो हमारे घर में भी बेटी की तरह रहेंगी, राज करेंगी। भाई साहब आप माही की तरफ से कोई फिक्र ना करे। शादी इसकी इस तरह से हुई है क्योंकि आप राजी नहीं थे, माही राजी नहीं थी, और जैद को एक बार कुछ पसंद आ जाए तो वो हासिल करके रहता है। वो बहुत ही जिद्दी है भाई साहब। कोई लड़कियां इसे पसंद नहीं आ रही थी, वो शादी करने से भी मुकर जाता, कहता मेरे लिए शायद कोई लड़की नहीं बनी है, मुझे लड़कियां पसंद नहीं आती, इसीलिए इसकी इतनी उम्र हो गई। आप फिक्र ना करे क्योंकि मेरा बेटा जैद माही को बहुत चाहता है, बहुत पसंद करता है। भाई साहब मेरा बेटा एब्रॉड में रहा है, लेकिन इसे किसी तरह का कोई बुरा शौक नहीं है, वो किसी किस्म का अय्याश भी नहीं है, वो बहुत नेक है, वो गुस्से का है, जिद्दी है, ये मैं कह सकती हूँ, लेकिन वो आपकी बेटी को दिल से चाहता है, आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है। मेरा बेटा आपकी बेटी को सर आंखों पर बिठा कर रखेगा, इस बात का मैं आपसे वादा करती हूँ। माही बहुत खुश रहेंगी हमारे यहाँ। और रही इसकी एजुकेशन की बात तो आप वो मुझ पर छोड़ दे, मैं इसकी एजुकेशन कंप्लीट करवा कर रहूंगी और जो वो बनना चाहेंगी हम इसे जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। सना मलिक से बात करने के बाद मैं मुतमईन हो गया। अब तुम भी मुतमईन हो जाओ माही बेटा, शायद अल्लाह को ऐसे ही मंजूर था, यही तुम्हारी किस्मत थी। माही, नहीं पापा, मैं जैद मलिक को अपनी किस्मत नहीं मान सकती, मेरे अल्लाह मेरी किस्मत ऐसे नहीं लिखेंगे, मुझे अल्लाह पर भरोसा है। और माही वहाँ से चली गई
और अपने कमरे में जाकर लेट गई। इतने दिन के बाद अपने बिस्तर पर सोकर इसकी आंख लग गई। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। माही ने शाम की चाय पी और मुलाजिमत से कहकर अपनी पसंद का खाना बनवाया। रात 8 बजे तक जैद मलिक वापस आया माही को लेने के लिए। तीनों ने मिलकर साथ खाना खाया और माही जैद मलिक के साथ चली गई। पूरे रास्ते माही ने जैद मलिक से कुछ भी नहीं कहा। जैद मलिक ने एक दो बात की मगर माही ने इसका जवाब नहीं दिया। तब जैद मलिक भी चुपचाप कार ड्राइव करने लगा। जैद मलिक नोटिस कर रहा था कि माही अभी भी खुश नहीं है। घर में दाखिल हुए तो सामने दादी और अम्मी चाय पी रहे थे। इन दोनों ने इनको सलाम किया। सना मलिक ने बहुत ही प्यार से अपने बहू को खुशामदीद कहा। थोड़ी सी बातें करने के बाद जैद और माही अपने कमरे में आ गए। कमरे में आने के बाद जैद ने माही से पूछा, माही क्या हुआ, तुम अभी भी खुश नहीं लग रही मुझे। माही ने गुस्से से कहा, कैसे खुश हो सकती हूँ मैं तुम जैसे इंसान के साथ रहकर। इतनी बड़ी दुनिया में क्या मैं ही मिली थी तुम्हें जबरदस्ती निकाह करने के लिए। निकाह के नाम पर तुमने अपनी हवस निकाली है। मेरी रूह तक कुचल दी तुमने। मेरे जिस्म को जबरदस्ती हासिल किया लेकिन मेरे दिल को तुम कभी हासिल नहीं कर सकते। अपना मतलब पूरा करने के लिए तुमने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। अपने अना के लिए मुझसे शादी की। मैं 19 साल की लड़की, क्या मेरे कोई अरमान नहीं होंगे। तुम्हें जरा एहसास नहीं हुआ मेरी जिंदगी बर्बाद करते हुए। मेरे सारे ख्वाब उजाड़ दिए तुमने। आज माही बिना रुके एक जैसी बोल रही थी लेकिन आंखों से आंसू जारी थे। आई हेट यू जैद मलिक, आई हेट यू, जैसे दिल के गुब्बार निकाल रही हो। और फिर वो फुट फुट कर रोने लगी। जैद मलिक इसे देखता रह गया। इतने गुस्से वाला होने के बावजूद जैद मलिक ने माही की कोई बात का बुरा नहीं माना और कहा, मेरी माँ हो गया तुम्हारा, कितना बोलती हो तुम। आज मुझे एहसास हुआ। और माही का हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, माही मेरी जान, मैं क्यों उजाड़ूंगा तुम्हारे ख्वाब। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत किया और निकाह किया। मैं बहुत चाहता हूँ तुम्हें। तुम खुद को कैदी क्यों समझ रही हो। तुम किसी बंदिश में नहीं हो। तुम यहाँ आजाद हो। जो चाहो वो कर सकती हो। जो दिल करे वो पहनो। जहाँ दिल करे वहाँ घूमो फिरो। मैंने किसी तरह की बेड़ियाँ नहीं पहनाई तुम्हें। तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती हो, बेशक करो। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। मैं खुद तुम्हें कॉलेज में एडमिशन करवाऊंगा। तुम MBA करना चाहती हो, अब्रॉड जाना चाहती हो, तुम जाओ। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। और माही जैसे पुरसुकून हो गई। माही ने बड़े हैरत से जैद मलिक को देखा, इसके चेहरे को देखा, इसकी आंखों को देखा। माही को यकीन नहीं आ रहा था जैद मलिक की बातों पर। माही ने जैद मलिक से पूछा, आप सच कह रहे हैं? आप मेरा एजुकेशन कंप्लीट करवाएंगे? ये सब चीजें इतनी आसान थी, ये तो मैं चाहती थी। जैद मलिक बोला, अम्मी को देखो, M.Com किया है, NGO चलाती है अम्मी। अम्मी मेरी जान, तुम मेरे दिल की रानी हो। इतने सालों के बाद मुझे तुमसे मोहब्बत हुई और मैं नहीं चाहता कि मेरी मोहब्बत कोई और लेकर जाए, इसलिए मैंने तुमसे जबरदस्ती निकाह किया। सॉरी मेरी जान, मेरी तमाम तर गलतियों के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ की। मैं कान पकड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ जिस बात से तुम्हारा दिल दुखाया है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती थी, तुमको पता है। पहली बार मैंने तुम्हें गैलेक्सी प्लाजा में देखा, तुम शॉपिंग के लिए आई थी शायद। क्या हॉट लग रही थी यार तुम। मैं तो वही दिल हार चुका था। बालों का जूड़ा बना हुआ था, कटी फटी आस्तीन वाला तुम्हारा मिनी टॉप पहना था तुमने। मैं तो वही दिल हार चुका था। बालों का जूड़ा बना हुआ था, कटी फटी आस्तीनों वाला मिनी टॉप पहना था तुमने और फटी हुई जीन्स। तुम्हारा अजीब सी हुलिये, तुम कितने अजीब से हुलिये में थी। मुझे तो हंसी आ रही थी तुम्हें देख। दूसरी बार मैंने तुम्हें सिग्नल पर देखा, गाड़ी का शीशा नीचे कर आधा बाहर निकल गई थी और बरसात में भीग रही थी। जब भी तुम बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने तुम्हारी बहुत सारी पिक्चरें ली थी। और फिर तीसरी बार तुम जानती हो हम ऑफिस में मिले। ये सब सुनकर माही शर्म और हंसी की मिली जुली कैफियत से लाल पड़ गई थी और जैद को हाथ से बुक्के मार रही थी। और जैद मलिक जोर जोर से हंस रहा था और माही भी हंस रही थी। आज माही के दिल का गुब्बार हट गया था। माही आज बहुत खुश थी। अल्लाह ने माही के भरोसे को टूटने नहीं दिया। माही ने दिल ही दिल में सोचा, या अल्लाह, तू जो करता है बेहतर करता है और तेरे फैसले हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन होते हैं। खत्म शुदा। अल्लाह हमें जो देते हैं और जिस तरह से देते हैं वो हमारे लिए बेहतरीन होता है, क्योंकि अल्लाह हमारे लिए हमेशा बेहतर से बेहतरीन सोचते हैं।
हमें पास की चीज़ें दिखाई देती है और हम सोचते हैं वही हमारे लिए ठीक है, लेकिन अल्लाह को इससे कहीं आगे का दिखाई दे सकता है जो हमारे लिए बहुत मुनासिब होता है और बेहतर से बेहतरीन होता है। बेशक मेरे अल्लाह आप साहिब कमाल हो। अगर आपको नॉवेल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें हौसला मिलता है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।